न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरफ। 14 घंटे तक स्वास्थ्य साथी कार्ड पर सेवा नहीं मिलने पर एक व्यक्ति की मौत। गुस्साए परिवार वालों ने सबको सड़क पर ही छोड़कर किया जोरदार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घटनाओं में तेजी से बदलाव करते हुए राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने करीब 14 घंटे तक स्वास्थ्य साथी कार्ड पर सेवा नहीं मिलने से एक व्यक्ति की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर छोड़कर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। This news is sponsored by PSG TVS Asansol. Play smart, play epic. दुर्गापुर के जब्बरपल्ली में रविवार भोर रात से सड़क अवरोध के कारण भारी जाम लग गया। 62 वर्षीय निर्मल मंडल कल दोपहर के करीब जब्बरपल्ली में दुर्घटना का शिकार हो गए। निर्मल मंडल की इस्पात नगरी के आशीष मार्केट में घड़ी की दुकान है। शनिवार की दोपहर जब वे दुकान बंद कर अपने साइकिल से वापस जब्बरपल्ली लौट रहे थे तभी एक मोटरसाइकिल नियंत्रण खोकर उसे धक्का मार दिया। तभी से नाटक शुरू हो गया। निर्मल मंडल को पहले दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें वर्धमान मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां से उन्हें अनामय शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया। वहां से उन्हें गंभीर रूप से घायल होने पर वापस दुर्गापुर लाया गया। एक एक करके उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप लगाया गया है कि निजी अस्पतालों ने स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में सुनकर निर्मल मंडल को भर्ती करने से इनकार कर दिया। अंत में निर्मल मंडल की सुबह 3 बजे मृत्यु हो गई। इसके बाद उत्तेजित भीड़ ने जब्बरपल्ली रोड को जाम कर दिया। मृतक के मुआवजे और क्षेत्र की सबसे व्याप्त सड़कों पर बम्पर और यातायात व्यवस्था की मांग को लेकर शव को सड़क पर छोड़कर जाम प्रदर्शन शुरू कर दिया। दुर्घटना स्थल किस थाना क्षेत्र में पड़ता है, इसे लेकर दुर्गापुर थाना व लाउदोहा थाने में रस्साकसी शुरू हो गई। इसे लेकर वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो गई। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. आसनसोल के गुरु नानक के प्रांगण में सभा का आयोजन। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. श्री मलय घटक ने राजनीतिक समस्या से निपटने जबकि पूनम सिन्हा ने उन्हें विजय बनाने की अपील की और श्री शत्रुघ्न सिन्हा ने सिखों और उनके परिश्रमी रवैये की सराहना की। आइए सुनते हैं पूनम सिन्हा को। भाई का रिश्ता है, इसलिए दीदी ने हमें पता भी नहीं था कि उन्होंने अपने ट्वीट में इनको ऑलरेडी कैंडिडेट चुन चुके और हमें लोग फोन करते रहे कि आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं कि दीदी ने आपको अपना कैंडिडेट बना दिया आसनसोल से। हाँ, हम तो बहुत खुश हो गए कि चलो दीदी के साथ लड़ने का हमें भी मौका मिला है। जिस तरह से वो लड़के हर बात में जीत के आती हैं तो उन्होंने इनको भी ये मौका दिया है। आसनसोल के लोगों ने जब हम यहाँ पर आए खुले हाथों हमको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। हमें ऐसे लगता है कि हम आसनसोल के ऑलरेडी लोग हैं।
अब रही बात जीत की, जीतने वाले तो ये है ही, लेकिन आप सोचिए आसनसोल का पूरी दुनिया की नजर आसनसोल के और भारत की अमानत है। आप लोगों ने आज विश्व में जितना नाम किया है, अपने दमखम के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे, अपने लगन के बल पे, अपनी शक्ति के बल पे, दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पे आपने हमारे सिख कम्युनिटी को नहीं देखा हो अपना परचम लहराते हुए। ये तो खासियत है आपकी, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे मिलिट्री का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, आपका झंडा, चाहे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो, आपका झंडा बहुत आन बान शान के साथ लहराता है। और अपने बलबूते में सही मानों में गुरु के आशीर्वाद के बाद आप लोग सही मानों में सेल्फ मेड हो। क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, संघर्ष की नायिका, जो अपने बलबूते पे जमीन से जुड़ी हुई आंदोलन को लेकर जनता जनार्दन को सुप्रीम मानते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने की भरपूर कोशिश करते हुए उभर कर आई है, तो वो है हमारी सबसे दमदार, शानदार और जानदार नेता नेत्री ममता बनर्जी। आज तक हमने देखा कि आपकी प्रेरणा थी, कि प्रभु का आशीर्वाद रहा, कि अल्लाह ताला का फजल रहा, कि वाहेगुरु का आशीर्वाद रहा, कि चोट लगने के बाद इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लोग जो हमारी अंदर पार्टी थी, हमारे लोग थे, लेकिन फर्क है, जब मैं था उस पार्टी में, जब 2 सीटों की पार्टी थी, और तब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेट एंड ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी। हम लोग का इस एरिया में कोई खेती नहीं होता है कि हम लोग खेती करके और अपना परिवार को पालेंगे। जो भी है, चाहे नौकरी करते हैं, नहीं तो बिजनेस करते हैं। सिख समाज के ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते हैं। हम लोग का ये जो लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र में जितने भी उद्योग है, चित्ररंजन लोकोमोटिव से शुरू करके इसको बोलिए, कोयला खदान बोलिए, रेल बोलिए, LIC बोलिए, बैंक बोलिए, सभी दिल्ली सरकार है। इसका मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है। इस बार का जो चुनाव, ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में जो भी जीतेंगे 2024 तक रहेंगे। अभी आ गए कैंडिडेट देश का सत्ता ये सरकार बनाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। IRCTC एजेंटों के खिलाफ 7 मामले, 21 गिरफ्तार। देश भर में इस अभियान के तहत 341 मामले दर्ज। रेल टिकट की कालाबाजारी करने वाले दलालों के विरुद्ध ऑपरेशन उपलब्ध के अंतर्गत आरंभ महाव्यापी अखिल भारतीय अभियान के अनुपालन स्वरूप रेलवे सुरक्षा बल आसनसोल ने मुहिम चलाया। लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की बहाली और त्यौहार और गर्मी की भीड़ की संभावना को देखते हुए मार्च 2022 के महीने से ट्रेन में आरक्षित बर्थ की मांग में तेजी से वृद्धि की उम्मीद थी।
टिकटों के आरक्षण संबंधी प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने तदनुसार अपने प्रयासों को तेज कर दिया और मार्च 2022 के महीने में पूरे देश में टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों की गतिविधियों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया। इसी के हिस्से के रूप में आसनसोल मंडल पूर्व रेलवे ने 1 मार्च से 31 मार्च 2022 तक समूचे मंडल भर में इन दलालों के विरुद्ध एक महाव्यापी मुहिम चलाई। आसनसोल में ऑपरेशन उपलब्ध अभियान अत्यंत सफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप टिकटों की अवैध खरीद में शामिल अधिकृत IRCTC एजेंटों के खिलाफ 7 मामले दर्ज किए गए। 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 8 अधिकृत IRCTC एजेंट थे और 7 IRCTC उपयोगकर्ता आईडी को ब्लॉक करने के लिए चिन्हित किया गया। रुपये 26,173 के मूल्य के 23 लाइव ई टिकट जब्त किए गए, जबकि रुपये 26,816 के मूल्य के 235 टिकट जब्त किए गए और रुपये 5,060 रुपये मूल्य के एक काउंटर जब्त किए गए हैं। रेलवे टिकटों के दलालों के खिलाफ RPF द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध भविष्य में उसी जोश और तेजी के साथ जारी रहेगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य के कानून और राज्य निर्माण मंत्री मलय घटक और बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल पर लाल बत्ती लगे वाहनों में टीएमसी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. भाजपा और CPM उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में मुखर रहे। मित्रा पॉल ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की, वहीं टीएमसी ने आरोप का जवाब दिया। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि चुनाव आयोग से शिकायत की है। आशा करती हूं कि आयोग मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मैं उनका ध्यान आकर्षित कर रही हूं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री लाल बत्ती वाली कारों से आसनसोल के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वे नहीं कर सकते हैं। वहीं सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक ढांचा नहीं है। उनकी निर्भरता स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर है। आसनसोल लोकसभा और ARO की ओर से ज़्यादा देख भी नहीं रहे हैं। सच तो यह है कि बंगाल की पुलिस और प्रशासन तृणमूल कांग्रेस की गुलाम हो गई है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के पास पुलिस और प्रशासन के अलावा कुछ भी नहीं है। वोट जो भी हो, राज्य की सत्ताधारी पार्टी को पुलिस और प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन टीएमसी प्रत्याशी के चुनाव एजेंट अमरनाथ चटर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन की ओर से दासों ने विपक्ष की आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंत्री मलय घटक और बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को वाहनों पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी है।
10 अप्रैल से कैट द्वारा 75 शहरों में पंजीकरण का राष्ट्रीय अभियान शुरू। कैट के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुभाष अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में वर्तमान में चलने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश भर के 75 शहरों में 75 लाख व्यापारियों को उद्यम आधार में पंजीकृत कराने के लिए आगामी 10 अप्रैल से एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने की घोषणा की है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वी.सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेवाल ने इस अभियान की आज घोषणा करते हुए बताया कि देश की सभी राज्यों में चिन्हित 75 प्रमुख शहरों के स्थानीय व्यापारिक संगठनों के सहयोग से कैट की 75 टीम सभी शहरों में आगामी 10 अप्रैल से यह कार्यक्रम शुरू करेगी। सभी राज्यों की राजधानी के अलावा राज्य के अन्य प्रमुख शहरों को इस अभियान के लिए चिन्हित किया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. आसनसोल में अभिषेक बैनर्जी का रोड शो 9 को। सीएम भी आएंगे। 12 अप्रैल को मतदान है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता जोर शोर से प्रचार अभियान चला रहे हैं क्योंकि 10 अप्रैल को प्रचार का अंतिम दिन है। इसमें अब एक सप्ताह ही रह गया है तो चुनावी प्रचार और जोर पकड़ेगा। टीएमसी के दिग्गज इस दौरान प्रचार के लिए आ रहे हैं। इस बार प्रचार के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ महासचिव अभिषेक बैनर्जी भी आ रहे हैं। वहीं श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बैनर्जी को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही आसनसोल भेज दिया गया। वह विभिन्न इलाकों में सभा कर रहे हैं। टीएमसी के वीरभूम जिलाध्यक्ष अनुव्रत मुखर्जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। कल ही अभिनेत्री जून मालिया, अभिनेता सोहेम चक्रवर्ती तथा राज चक्रवर्ती प्रचार किया था। आज पार्थ चटर्जी आ रहे हैं और 4 अप्रैल को वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आएंगी। 5 अप्रैल को शिक्षा मंत्री बात वसु आएंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय डी.के. लाल सर। फॉर फर्दर information please contact 9832824975. आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रेल पार्क के कसाई मोहल्ला इलाके में ऑटो स्टैंड पर कब्जा किए जाने के विरोध में ऑटो चालक आंदोलन पर उतरे। यूनियन नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में ऑटो चालकों ने रविवार को उत्तर थाना के समक्ष प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी से मुलाकात कर समस्या का समाधान का अनुरोध भी किया। यूनियन नेता राजू अहलूवालिया ने कहा कि कसाई मोहल्ला इलाके में दशकों पुराना ऑटो स्टैंड है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ऑटो स्टैंड पर कब्जा करके अवैध रूप से दुकानें खोली जा रही हैं। विशेषकर उस अंचल में ऑटो स्टैंड को पूरी तरह से दखल कर दिया गया है, जिसके कारण ऑटो चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस कारण वहां जाम की समस्या भी हो रही है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact
टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल के जीसीटी के अंतर्गत उड़ीसा और महाशिव के प्रस्तावित प्राइवेट साइडिंग करने। माननीय प्रधानमंत्री की विजन गति शक्ति और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जीसीटी संबंधी रेल मंत्रालय के नीति के अनुसार में श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे आसनसोल ने वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर टीआरडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज 2 अप्रैल 2022 जेबीसी उड़ीसा और महाशिव के प्रस्तावित निजी साइटों का निरीक्षण किया, जो जीसीटी योजना के तहत आसनसोल मंडल में बनने जा रहे हैं। श्री शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने सभी साइटिंगों का दौरा किया और पूरी रफ्तार से चल रहे प्राथमिक कार्यों की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने संबंधित केंद्रों पर ड्राइंग और साइट प्लान पर भी चर्चा की इस तथा निर्धारित समय पर इसे पूरी सलाह से करने की सलाह भी दी है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. बार्नपुर मिड टाउन क्लब के प्रांगण में एक सफल क्लब उत्सव का आयोजन। बार्नपुर मिड टाउन क्लब के प्रांगण में एक सफल क्लब उत्सव का आयोजन किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्लब सदस्यों ने नन्हे कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए क्लब के सचिव श्रीकांत शाह ने क्लब को लेकर मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए कोविड महामारी के दौरे से क्लब सदस्यों के मनोरंजन के लिए लगातार कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कैरम और शतरंज प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथि सेल आईएसपी ईडी वर्कर्स श्री ए.के. सेन ने क्लब के सदस्यों द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि क्लब की कल्पना सेल आईएसपी के गैर कर्मचारी के मनोरंजन के लिए की गई, जो अद्वितीय है, पूरे सेल में प्रथम है। सेल आईएसपी ईडी श्री अनूप कुमार ने आने वाले दिनों में इस क्लब को बेहतर कामकाज के लिए क्लब कमेटी के सामने दिशा निर्देश देते हुए सभी को सफल कार्यक्रम की बधाइयां दी। मुमताज़ अहमद ने सभी अतिथियों को सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के अंत की घोषणा की। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी श्री डी घोष, मुख्य महाप्रबंधक श्री रावल, मुख्य महाप्रबंधक श्री दीपक जैन, मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सुस्मिता रॉय, महाप्रबंधक श्री शबेसाची दत्ता, वरिष्ठ प्रबंधक श्री दिनेश कुमार, क्लब निर्देशक हरजीत सिंह, उत्पल कुमार सिन्हा, मुमताज़ अहमद, अजय रॉय, विजय सिंह, ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पी.के. ठाकुर। इस अवसर पर श्री कुमार चक्रवर्ती, अजय, संजय यादव, क्लब समिति के समस्त पदाधिकारी एवं क्लब के समस्त सदस्य उपस्थित थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घटनाओं में तेजी से बदलाव करते हुए राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज घटनाओं में तेजी से बदलाव करते हुए राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए कहा और अविश्वास प्रस्ताव को अंतिम समय में खारिज करने के बाद नए सिरे से चुनाव की घोषणा की। विपक्ष में कहा कि वह कोर्ट जा रहा है। राष्ट्र के नाम एक संक्षिप्त संबोधन में इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से चुनाव के लिए तैयार होने के लिए कहा। उन्होंने कहा, इस सरकार को गिराने की साजिश नाकाम हो गई है, विधानसभा भंग कर दी गई है और 90 दिनों में चुनाव होंगे।
पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने खारिज कर दिया, जिन्होंने इसे पाकिस्तान के संविधान और नियम के खिलाफ करार दिया। विपक्षी पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति नहीं दी। एकजुट विपक्ष सांसद नहीं छोड़ रहा है। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। समटाइम्स यू हैव टू मेक डिसीजन दैट ब्रेक्स योर हार्ट बट गिव्स योर सोल पीस। कभी कभी आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आपका दिल तोड़ देते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को शांति देते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।